हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग गाइस। माय नेम इज मोहित एंड जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था दैट आई विल कम सून विद अ वीडियो। सो फाइनली आई एम हियर विद अ वीडियो गाइस। सो आज की जो वीडियो है दैट इज वोकैबुलरी वीडियो, और ये जो वोकैबुलरी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ आज दैट इज रूट बेस्ड वोकैबुलरी। माय डियर फ्रेंड्स, वोकैबुलरी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। अगर आप लोगों की वोकैबुलरी ठीक नहीं है सो यू कैन नेवर क्लेम टू possess अ वेरी गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। और सबसे पहले लेट मी थैंक यू दैट यू आर हियर टू वॉच दिस वीडियो एंड एक बात मैं जरूर कहूँगा दैट आई एम हैप्पी with this idea of you that you want to learn English very well in 2017, and the proof is that you are watching this video. So now without wasting any more time, let me start with today's session, and that session is a vocabulary. And ये जो vocabulary है जैसे मैंने आपसे कहा root based होगी। अब root क्या है? See guys, अगर हम vocabulary की बात करते हैं और अगर आप लोगों ने जो वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं वो रूट वर्ड से तैयार किए सो आप कभी नहीं भूलने वाले हो। होता क्या है, द स्टूडेंट्स बेसिकली ट्राई टू मेमोराइज वर्ड्स बट एट द राइट टाइम जब उनको वो यूज करना चाहिए दे आर नॉट एबल टू कॉल दैट वर्ड और रिकॉल दैट वर्ड। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो तरीका सिखाने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, एंड learning vocabulary is going to be very very easy for you. So मैंने कुछ रूट वर्ड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा that how to make more and more words with vocabulary. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहला एंथ्रोपोस। Please pardon me for my handwriting. You know, guys, this is not, I can understand this is not very good, but you can manage. Please cooperate. So यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन काइंड। बेसिकली ये जो वर्ड है एंथ्रोपोस किसके लिए यूज होगा, मानव जाति के लिए यूज होगा, दैट मीन्स ह्यूमन काइंड। दूसरा जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है दैट इज गायने, जो आपको पता ही होगा विच इज अ वेरी कॉमन वर्ड फॉर विमेन। गायने जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होता है उससे और भी वर्ड्स बन जाते हैं। सो वी हैव हियर गायने दैट इज वुमेन। नेक्स्ट वी हैव एंड्रो, और ये यूज होगा मैन के लिए, एंड्रो फॉर मैन। नेक्स्ट इज बिब्लियो, एंड बिब्लियो दैट मींस बुक्स। बिब्लियो जो रूट वर्ड है वो किसके लिए यूज होगा गाइस, बुक्स के लिए यूज होगा। देन गैमोज या फिर गैमी, जहां पर भी आपको मिले दैट सिंपली मींस मैरिज। हमेशा आप ध्यान रखेंगे अगर कहीं वर्ड कोई गैमी जैसा लिखा हुआ है दैट सिंपली मींस कि वो मैरिज से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है साइड। साइड मींस किलिंग, हत्या, राइट? और इससे भी काफी सारे वर्ड्स बनेंगे और मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक दोज वर्ड्स। नेक्स्ट मेनिया, मेनिया होता है मैडनेस के लिए, पागलपन, एक तरीके का ऑब्सेशन, पागलपन होता है ये, एंड दैट इज व्हाट मेनिया इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज ओमनी, ओमनी यूज होता है गाइस ऑल के लिए, राइट? ऑल, ओमनी, ऑल। नेक्स्ट है मिसेन, दैट इज टू हेट, ये वर्ड बन जाती है नफरत करना, मिसेन, और माइसन, सम पीपल कॉल इट माइसन आल्सो, मिसेन, दैट इज ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू से इट बिकॉज़ दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। नेक्स्ट फिलन, राइट, एंड दैट इज टू लव। और जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है दैट इज थियोस, और ये यूज होता है वर्ड गॉड के लिए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ रूट वर्ड्स लिखे हुए हैं। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड इस वीडियो को पॉज करने के बाद यू विल राइट दीज वर्ड्स इन योर ओन बेटर हैंडराइटिंग, और फिर आप लोगों को इजी होगा कि आप लोग आगे जो मैं आपको वर्ड्स बनाने वाला हूं यू कैन इंटर रिलेट विद दैट। सो अब जो मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले मैं आपको ओमनी के साथ बताना चाहूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ओमनी, और ओमनी का मतलब क्या है गाइस, ऑल। ओमनी मींस व्हाट, ऑल। अब इससे क्या वर्ड बन सकते हैं, पहला जो वर्ड इससे बन सकता है दैट इज ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट, राइट? ओमनी पोटेंट इसका मतलब है, ओमनी पोटेंट का, ओमनी मींस ऑल, पोटेंट मींस ये वर्ड है पोटेंशियल से, दैट मींस शक्ति, पावर, यानी कि अ पर्सन, और नॉट इनफैक्ट इसे हम पर्सन के लिए तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, द वन हु इज द मोस्ट पावरफुल, और दैट इज यूज्ड बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ गॉड। गॉड के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है।
नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है दैट इज ओमनीसिएंट, राइट माय फ्रेंड्स, ओमनीसिएंट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे यहाँ पे आप, दैट इज ओमनीसिएंट एंड दैट मीन्स द वन हु नोज एवरीथिंग। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे वन हु नोज everything, right? And omnipotent, one who is the most पावरफुल, राइट, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आगे हमें इससे जो वर्ड मिलेगा वो है ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीफॉर्म। ओमनीफॉर्म जैसा कि आप लोग फॉर्म से समझ सकते हैं, अवस्था, जो कोई भी अवस्था ले ले, एंड अगेन इट कैन बी यूज फॉर गॉड बिकॉज ही कैन टेक एनी फॉर्म, एनी शेप, या हम इसे बेसिकली लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर आप उसे ग्लास में डालेंगे सो दैट विल टेक द शेप ऑफ अ ग्लास, या किसी बूल में डालेंगे सो दैट विल टेक द शेप ऑफ दैट बूल, राइट? सो दैट इज ओमनीफॉर्म, वन हु कैन टेक any form, right? One who can take any form, right? Next word हमें इससे मिलता है that is omnivorous। आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे साइंस स्टूडेंट्स हैं या फिर साइंस के भी नहीं है, बट इट्स वेरी कॉमन, एक कार्निवोरस होता है एंड वन इज हर्बीवोरस, और यहाँ पे है ओमनी मीन्स ऑल, जो सब कुछ खा लेता है। फॉर एग्जांपल मैन, या यू नो वी ईट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ, सो वी आर व्हाट, ओमनीवोरस। तो ये जो वर्ड है दैट इज ओमनीवोरस, वन हु कैन ईट एवरीथिंग। तो यहां पर हमें वर्ड मिला ओमनीवोरस। नेक्स्ट जो वर्ड इससे मिलता है दैट इज ओमनी प्रेजेंट। तो अब तो आप इजीली समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स ऑल, प्रेजेंट मीन्स विद्यमान, जो हर जगह हो, राइट? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये वर्ड्स आप लोगों को मिले, ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट? ओमनी से हमें ये 5 वर्ड्स मिलते हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीफोर, ओमनीवोरस एंड ओमनी प्रेजेंट। सो गाइस, जहां पर भी आप लोगों को ओमनी जैसा वर्ड मिले, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट ओमनी मींस ऑल, और उसके साथ में जो वर्ड लगा होगा। और यहां पे एक चीज और समझा दूं कि यहाँ पे जो ये वर्ड ओमनी है, राइट, जो हर वर्ड में यहाँ पे ओमनी यूज हुआ है, ये एक प्रीफिक्स की तरह हुआ है। प्रीफिक्स, हमारे 2 वर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है गाइस, दूसरा वर्ड क्या होता है, सफिक्स, राइट? प्रीफिक्स जो पहले फिक्स होता है और सफिक्स जो बाद में फिक्स होता है। सफिक्स के भी एग्जांपल्स आप लोगों को मैं दूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो ओमनी है दैट हैज बीन यूज्ड एज व्हाट, प्रीफिक्स, यानी कि ये पहले फिक्स हुआ है, सो दैट इज लाइक प्रीफिक्स। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो नाउ यू विल पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम एंड आप लोग इन्हें लिख लेंगे, क्योंकि देखिए जो टारगेट है, द टारगेट ऑफ मी, right, is to develop a good confidence over vocabulary। वो तभी पूरा होगा when you are actually noting these things down। आप इनको नोट करेंगे, otherwise there is no benefit of this video, right? So आप लोग इसे लिख लेंगे पॉज करके। I am going to rub it, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, right? So guys, ओमनी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी विद फिलेन, राइट? सो यहां पे जो वर्ड है सबसे पहले दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट? तो जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है फिलेन के लिए टू लव, यानी कि प्यार करने वाला, राइट गाइस? सो यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ, द वन हु लव्स ह्यूमन काइंड। फिलेन मीन्स क्या हुआ, प्यार करना। एंथ्रोप मैंने आपको बताया किसके लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। आईएसटी का मतलब
वन हु डज, करने वाला। सो फिलैंथ्रोपिस्ट का सीधा सा मतलब क्या हो गया? द वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, राइट। दूसरा जो वर्ड हमें मिलता है दैट इज फिलोगेमिस्ट, राइट। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं दैट टू लव, गैमी मीन्स फॉर मैरिज, आईएसटी मीन्स करने वाला, यानी कि द वन हु लव्स मैरिजेस और मैरिज। सो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? फिलोगेमिस्ट बोलेंगे। द वन हु लव्स मैरिज विल बी व्हाट? अ पर्सन हु लव्स मैरिज विल बी फिलोगेमिस्ट, और उसको हम क्या बोलेंगे? फिलोगेमिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वर्ड आपको मिलता है यहां पे दैट इज फिलोजेनिस्ट, राइट। सो द जेनिक, यहां पे जो वर्ड है ये विमेन के लिए है, आपको पता होगा, या यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सो फिलोजेनिस्ट का मतलब क्या हुआ? उसको गेनिस्ट भी पढ़ लेते हैं। सो द वर्ड इज फिलोजेनिस्ट, और इसमें हम इसको क्या कहेंगे? द वन हु लव्स विमेन काइंड, द वन हु डज समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलोजेनिस्ट बोलेंगे, राइट। नोट करते रहना प्लीज। और जो नेक्स्ट वर्ड है, इससे जो लास्ट वर्ड है आज के लिए दैट इज फिलोबिब्लिक। बिब्लियो मैंने बुक के लिए बताया, और करने वाले के लिए सी आ गया, फिलोबिब्लिक, राइट। तो यहां पे आप इसे खुद समझ सकते हैं कि बिब्लियन का मतलब क्या बताया था मैंने? बिब्लियो का बुक्स, फाइल का मतलब प्यार करना। सो द वन हु लव्स बुक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलोबिब्लिक। सो हमें ये चार वर्ड्स मिलते हैं फाइल से, और इसमें क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट, द वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, फिलोगेमिस्ट, द वन हु लव्स मैरिजेस, फिलोजेनिस्ट, द वन हु लव्स विमेन काइंड, एंड फिलोबिब्लिक, द वन हु लव्स बुक्स। सो आज के बाद अगर आपको ये कहीं पे लिखाई दे, when you read books, when you read the newspaper, then you can find these words, so easily you can understand कि इनका मतलब क्या है, और आपको ज्यादा रखना भी नहीं पड़ेगा। And one more thing, यहाँ केवल ये एंड नहीं हो जाते, अभी आगे भी इनका काफी यूजेज होंगे जो मैं आपको आने वाली वीडियो से बताऊंगा। सो प्लीज आप लोग नोट करते रहिए, एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग दैट। ओके गाइस, सो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। सो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लेना, राइट। तो इससे जो हमें पहला वर्ड मिलेगा दैट इज मिज़ैंथ्रोपिस्ट। दिस इज आवर फर्स्ट वर्ड, एंड आई एम श्योर आप लोग इसे अब समझ सकते हैं दैट व्हाट इज मिज़ैंथ्रोपिस्ट। और नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? मिसोगैमिस्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो हमें यहाँ पे मिल सकता है गाइस दैट इज मिसोजिनिस्ट, राइट। और एक वर्ड और लिख लेते हैं दैट इज मिसोबिब्लिक। तो ये चार वर्ड्स यहाँ पे लिखे, और बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल जो लास्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे फाइल था और यहाँ पे अब मिस हो गया है, तो आप इजीली मतलब समझ सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था दैट अगर आप लोग रूट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो मिसैंथ्रोपिस्ट, द पर्सन हु हेट्स ह्यूमन काइंड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा। यस, अगर आप लोग ने शक्तिमान देखा है, सो देयर वाज अ कैरेक्टर, उसका नाम शायद तमराज किल्विश था, राइट। आई मे बी रॉन्ग इन his name, addressing his name. So Tamraj Kilmish, what he used to say, अंधेरा कायम रहे, right, means he hated humankind, right. वो चाहता था हर तरफ उसी के राक्षस और demons हो, और he just wanted that there should be no light at all, means he hated humankind. तो हम उसे क्या कह सकते हैं? that he was a misanthropist. I'm sure आप लोगों ने देखा होगा। next, misogamist, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई the person, पिछले क्या था? फिलोगेमिस्ट था, जिसका मतलब था जो शादी से प्यार करता है, बट यहाँ पे है मिसोगेमिस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो शादी से नफरत करता है। इजी, राइट। आगे मिसोजिनिस्ट, आई एम श्योर आप लोग गैस कर चुके होंगे, यू आर स्मार्ट इनफ, आई अंडरस्टैंड इट। सो मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन काइंड। एंड मिसोबिब्लिक, बिब्लिक दोबारा बताता हूं कि बिब्लियो मींस बुक्स, सो दैट इज व्हाट? Misobiblic means the person who hates books, right guys?
तो यहाँ पे आप लोगों को नए 4 वर्ड्स मिल गए मीसर से, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी इजी। और जैसा मैं हर बार कह रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड यहाँ पे आप लोग इन वर्ड्स को लिख लें अपने रजिस्टर में, वेयरएवर यू आर नोटिंग डाउन, एंड इनका मीनिंग लिख लें, राइट। और इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, अगेन एक बार वीडियो रिप्ले कर लें थोड़ा सा, एंड देन यू कैन गेट टू नो दैट व्हाट इज इट ऑल अबाउट, राइट। अब मैं आप लोगों को आगे ले जाता हूं कुछ और वर्ड्स, रूट बेस्ड वर्ड्स जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो वर्ड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, राइट गाइस। अब जो वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी विद साइड, CIDE, साइड। सो मैं एक बार इनको मिटा देता हूं गाइस, सबको मिटा देता हूं। आपने लिख ही लिया होगा, आप लोगों के पास आई एम श्योर दैट यू हैव पेन एंड पेपर, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं भी लिखा है तो प्लीज लिख लें एक बार। सो अब जो वर्ड है वो मैं आपको बताने वाला हूं साइड पर, राइट गाइस। तो साइड बेसिकली यूज होता है एज अ सफिक्स, राइट, साइड। और इसका जो मीनिंग है दैट इज किलिंग। इसका जो मीनिंग है दैट इज व्हाट माय फ्रेंड्स, किलिंग, हत्या। जहां पर भी आप लोगों को साइड वर्ड मिलेगा लिखा हुआ एंड सफिक्स, ऑब्वियसली एज अ सफिक्स मिलेगा, तो उसका मतलब आपको क्या समझना है कि दैट मींस हत्या। अब कितने वर्ड इससे बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहां पे लिखने वाला हूं, बताने वाला हूं, राइट। तो पहला जो वर्ड है दैट इज पैट्रिसाइड, नेक्स्ट इज मैट्रिसाइड, नेक्स्ट इज पैरिसाइड, राइट गाइस, और नेक्स्ट इज सोरोरिसाइड, नेक्स्ट फ्रैट्रिसाइड, राइट गाइस। इसके अलावा मैं आपको आगे भी बताता हूं, जीनोसाइड, नेक्स्ट इज फिलीसाइड, नेक्स्ट मैरिटीसाइड, राइट, युक्सोरीसाइड, जर्मीसाइड, जीनोसाइड। तो पहले इनके बारे में आपको बता देता हूं, फिर जो और होंगे इससे बने वो बता देता हूं, राइट। सो पहला है पैट्रिसाइड। ये जो पैट्री है दैट बेसिकली जो ग्रीक वर्ड है पैटर, उसी से आया है पैट्रिसाइड, एंड दैट इज यूज्ड फॉर फादर, राइट। सो पैट्रिसाइड इज व्हाट, किलिंग ऑफ, किलिंग प्लीज लिख लेना आप लोग खुद, किलिंग ऑफ फादर, ठीक है। तो जो डैड की हत्या है, किलिंग ऑफ डैड, किलिंग ऑफ फादर, द वन हु फादर्ड यू और द पर्सन हु इज योर फादर, इज बेसिकली उसकी जो किलिंग होगी या उनकी जो किलिंग होगी दैट इज व्हाट, पैट्रिसाइड। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड। मैट्री आप समझ सकते हैं, मोम के लिए ये वर्ड आया है, मदर के लिए वर्ड आया है। सो मैट्रिसाइड मींस व्हाट, किलिंग ऑफ मदर, राइट गाइस। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पैरिसाइड। पैरी आप लोग अपने ध्यान के लिए इसको समझ सकते हैं, पेरेंट्स, पैरिसाइड पेरेंट्स, राइट। सो किलिंग ऑफ पेरेंट्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, मदर, समझ रहे होंगे आप लोग, किलिंग ऑफ मदर, एंड पैरिसाइड, किलिंग ऑफ पेरेंट्स। सोरोरिसाइड, सिस्टर के लिए ये वर्ड आया है, किलिंग ऑफ सिस्टर। फ्रैट्रिसाइड, ये वर्ड फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, आप लोगों ने सुना हो अगर, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड मींस भ्रातृत्व, अगर मैं हिंदी में कहूं इसको, सो दैट मींस ब्रदर की हत्या, किलिंग ऑफ ब्रदर, राइट गाइस। तो ये हमें मिले 5 वर्ड पहले, पैट्री फादर, किलिंग ऑफ फादर, मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ मदर, पैरिसाइड, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ सिस्टर, फ्रैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ ब्रदर।
तो इन वर्ड से आप लोग याद करें, ये तो आपको पता ही है, साइड मींस किलिंग, इनको थोड़ा सा एक बार आपको दिमाग में, और ये आपको आगे भी इंटरलिंक होंगे, यू विल यूज दीज वर्ड्स, सो इनको एक बार जरूर करें आप, ठीक है। तो इनको लिख ले अपने रजिस्टर में, वेयर एवर यू आर नोटिंग डाउन। अब आगे ये वर्ड्स हैं आपके सामने। जीनो, जीनो वर्ड है जनरेशन के लिए, मींस किलिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है। और फिली है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन। बेसिकली फिली जो पर्सन वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर सन, बट हम जनरली डॉटर के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं। सो फिलीसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बेसिकली अ पर्सन जो अपने खुद के बच्चों को मारता है, ही किल्स, सो दैट इज व्हाट फिलीसाइड। इसके लिए एक वर्ड और मिल जाता है फिलीसाइड जैसा ही है गाइस, प्रोलीसाइड, ये भी आप यूज कर सकते हैं। फिलीसाइड के लिए आप जो वर्ड है प्रोलीसाइड, ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैरिटी, मैरिटी हस्बैंड के लिए, सो मैरिटीसाइड किलिंग ऑफ हस्बैंड, राइट, हस्बैंड की हत्या। नेक्स्ट युक्सोरीसाइड, जहां भी आपको वर्ड मिले युक्सोर, दैट सिंपली मींस, युक्सोर मींस वाइफ, पत्नी, राइट। सो किलिंग ऑफ वाइफ, यहां पे लिख देता हूं मैं, किलिंग ऑफ हस्बैंड इज मैरिटीसाइड एंड युक्सोरीसाइड इज व्हाट, किलिंग ऑफ वाइफ, राइट गाइस। नेक्स्ट है जर्मीसाइड, जर्मीसाइड, जर्म्स, राइट। सो आप समझ सकते हैं किलिंग ऑफ जर्म्स। और आगे का, और वो है मेनिया पर, राइट गाइस, मेनिया। मेनिया का सीधा सा मतलब है मैडनेस, मींस पागलपन, ऑब्सेशन, राइट। सो सबसे जो पहला वर्ड मैं इसमें आपको लिखना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, दैट इज व्हाट, क्लैप्टोमेनिया, ठीक है। क्लैप्टोमेनिया, मेनिया मींस मैडनेस, पागलपन। क्लैप्टो का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और अर्ज टू स्टील समथिंग। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, क्लैप मींस, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, या ऐसे ऑब्सेशन को हम क्या कहते हैं, क्लैप्टोमेनिया। और अगर ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, आप इसमें सी ऐड कर देंगे, सो वर्ड बन जाएगा क्लैप्टोमेनियक, मींस अ पर्सन हु बेसिकली हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील एनीथिंग। इसका मतलब ये नहीं है दैट इज पुअर और ही नीड्स इट, एक्चुअली नॉट। बेसिकली ये एक ऑब्सेशन है और ये किसी को भी हो सकता है, दैट कैन बी टू एनीवन। सो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, क्लैप्टोमेनियक, और वर्ड है आपका क्लैप्टोमेनिया। दूसरा वर्ड है इसी से मिलता है, दैट इज डिप्सो, डिप्सोमेनिया, डिप्सो, DIPSOMANIA, डिप्सोमेनिया, DIPSOMANIA। और जो पर्सन है वो डिप्सोमेनियक है क्या, अ पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ड्रिंक अल्कोहल। बेसिकली अगर उसने नहीं पी या उसने अल्कोहल नहीं ली, सो ही इज नॉट, he can't feel comfortable और he won't feel comfortable। अगर उसने नहीं पी तो उसको एक strong desire है, he is quite alcoholic we can say, right। तो उस पर्सन के लिए वर्ड है डिप्सोमेनियक, एक तरीके का ऑब्सेशन है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, दैट इज पायरोमेनिया, पायरोमेनिया। और जो पर्सन होगा वो होगा पायरोमेनियक। यू नो अ पर्सन हु लव्स टू सेट द थिंग्स ऑन फायर, उसको मजा आता है चीजों में आग लगाने में। जैसे उसने देखा कुछ ढेर लगा हुआ है, कूड़े का ढेर है या कुछ भी, व्हाटएवर इट इज, उसने लगा दी उसमें तीली, मींस माचिस से ही जस्ट बर्न दैट ऑल। सो ऐसे पर्सन को हु हैज अ मैडनेस ऑफ सेटिंग द थिंग्स ऑन फायर, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे गाइस, पायरोमेनिया। और इस बीमारी को क्या बोलेंगे, पायरोमेनिया। और एक वर्ड और बताना चाहूंगा इससे मैं आपको, दैट इज मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया। और पर्सन को क्या बोलेंगे, मेगालोमेनिया, MEGALOMANIAC, right? Megalomaniac, this is A, guys. Please cooperate with the handwriting, I'm sure you will, and I'll try to improve it so soon for you people, but please for this beginning, you guys please cooperate with it. So megalomaniac is what? Megalomaniac is basically a person who thinks that he is very important for anything like society, country, village, town, right? Means he or he wants to get the power, और उसको एक तरीके का delusion है that he is like God,
और अपने आप को बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट समझता है किसी भी चीज के लिए, और इस तरीके उसको डिल्यूजन है, राइट? इल्यूजन और डिल्यूजन, यू अंडरस्टैंड इट, भ्रम है मींस, सो दैट पर्सन इज व्हाट? मेगालोमेनिया। तो ये हमें 4 वर्ड मिले मेनिया से। पहला वर्ड है क्लेप्टोमेनिया, दूसरा वर्ड है डिप्सोमेनिया, तीसरा वर्ड है पायरोमेनिया, और चौथा वर्ड है मेगलोमेनिया। तो ये आप लोगों के हैं मेनिया से वर्ड जो मैडनेस से हैं, ठीक है? सो ये आज का हमारा लास्ट सेशन था। सो गाइस, आज हम लोगों ने वोकैबुलरी की, दैट वाज बेसिकली रूट बेस्ड वोकैबुलरी, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने नोट की होगी, और प्लीज अगर नोट नहीं की है सो यू कैन रीप्ले इट एंड नोट इट डाउन, बिकॉज माई टारगेट इज टू बिल्ड योर वोकैबुलरी। बिकॉज किसी भी भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए यू नीड शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, राइट? सो वोकैबुलरी जितनी आपकी रिच होगी उतना ही ज्यादा यू फील कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। और इंग्लिश इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज दैट हैज many words in it, or this is said to be the richest vocabulary if we talk about other languages, right? So काफी अच्छे वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए, एंड इफ यू guys want to suggest anything, want to give any suggestion to the video, so please your suggestions are definitely welcome, and I will definitely get back to your suggestions if they will be possible for me, and they're most welcome. So thank you everyone for watching it, and next soon I'm just very soon I'm coming with another video which is going to be interesting, and जो मैं लास्ट में मैं फिर वही कहूंगा आप लोगों से, जो वर्ड्स मैंने आप लोगों को आज बताए हैं, जैसे साइड मैंने आपको बताया, मेनिया मैंने आपको बताया, उसके अलावा ओमनी वाले वर्ड मैंने बताए, सो उनको प्लीज आप लोग नोट करें अच्छे से, एक अपनी अलग रजिस्टर बना लें आप लोग, और कॉपी बना लें जिसमें आप लोग जितने भी वर्ड्स आप लोग सीख रहे हैं दैट यू में राइट इट डेट वाइज, डेट डालें प्रॉपर, और फिर उसमें कौन कौन से वर्ड्स आपने सीखे हैं वो, और उनको फिर रिवाइज करते रहें, एक दो दिन में रिवाइज करते रहें। अ टाइम विल कम, अ डे विल कम दैट यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड vocabulary, and that day you will feel actually important, so happy, and I will also be very happy that day when you will be basically very good at English, right? So thank you so much everyone for watching this video. Take care. Jai Hind.